जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के आज हम लोग 50 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में हम आपको लेकर आए। ठीक है, तो वन लाइनर के रूप में जितने भी हम आपको 50 सब्जेक्टिव कराने वाले हैं, एकदम आपको बिहार बोर्ड के लिए यूजफुल रहने वाला 2026 के बोर्ड परीक्षा में यहाँ से आएगा। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ओके, और साथ ही साथ आप लोग को जरूर बताना है कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, और एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे नहीं किए हैं तो। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और आप लोग शुरू से अंत तक सुनते चलिएगा। कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पूछा जाएगा रक्त क्या होता है, तो रक्त जो होता है क्षारीय द्रव्य होता है। कैसा होता है? क्षारीय द्रव्य होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता था? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे बड़ा ग्रंथि अंग। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है आपको लीवर होता है। कौन होता है? लीवर होता है, यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इसकी शरीर में हड्डियों की संख्या है। मानव शरीर में जो है हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन का जो स्राव होता है किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन की स्राव होता है आपको अग्नाशय ग्रंथि से। किस ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मलेरिया का कारक है। तो मलेरिया का जो कारक होता है कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है। कौन होता है? प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन की खोज करने वाले कौन है? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले आपको एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया कैसा बीमारी है, या हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो अनुवांशिक बीमारी। ओके, जेनेटिक्स डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि HIV प्रभाव है। HIV प्रभाव होता है किसमें होता है? प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हृदय के कक्ष होते हैं। हृदय के कितने चेंबर होते हैं? तो हृदय के टोटल 4 चेंबर होते हैं। 2 नीले, 2 क्या होते हैं? 2 आप लोग बता सकते हैं, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है DNA का पूरा नाम क्या है? तो DNA का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रक्त का जमना। रक्त का जो जमना ये किस प्रोटीन के द्वारा होता है? तो रक्त का जमना आपको थ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन के कारण होता है। किसके कारण? थ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन के कारण रक्त का जमना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है कि थायरॉक्सिन स्राव होता है। बताइएगा थायरॉक्सिन जो स्राव होता है किस ग्रंथि से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये किस में होता है? तो ग्लूकोज का अपघटन होता है। ग्लाइकोलाइसिस वो ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है, उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। 16 में कह रहा है कि मैट्रल बल्ब है। मैट्रल बल्ब जो होता है किस में होता है? ये बायां आलिंद से बायां नीले में होता है। किस में होता है? बायां आलिंद से बायां नीले में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग आपका रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते हैं 18 नंबर। कह रहा है कि वयस्क में दांत होते हैं। तो वयस्क मनुष्य में टोटल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। या और जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत निकलते हैं, क्योंकि 20 दांत आपको दूध का होते हैं, 32 दांत आपको जीवन काल में रहते हैं। यानी कहने मतलब कि आपको खाना वगैरह या पेय पदार्थ को खाने के लिए 32 दांत होते हैं वयस्क मनुष्य में। और बचपन में कितना दांत आता है? 20 होता है। 20 और 32 52 दांत टोटल जीवन काल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 टोटल सॉरी क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19 नंबर। कह रहा है सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो महाधमनी है। कौन है? महाधमनी। महाधमनी जो होता है सबसे बड़ी धमनी होता है। ओके, इस बात को आप लोग को याद रखना होगा। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 20 नंबर। कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन है। प्रोटीन का जो पाचन होता है किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रक्त समूह की खोज की। रक्त समूह की खोज करने वाले कौन है? तो लैंड स्टीनर और बीनर है। ओके, बीनर और लैंड स्टीनर दोनों है, इसलिए लैंड स्टीनर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता था? बैकबोन में होता है, अस्थि मज्जा में होता है।
क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 23 में, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये किस में होता है, तो क्लोरोफिल में होता है। किस में होता है, क्लोरोफिल ए में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्रोमोसोम की संख्या है, तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। संख्या पूछेगा तो 46 और युग्म पूछेगा तो कितना बताइएगा, जोड़ा में 23 होता है, क्योंकि जोड़ा में आप लोगों को पता है कि आधा हो जाता है, दो को मिलकर एक जोड़ा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में कह रहा है कि श्वसन अंग है। बताइए मानव में जो श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग यानी सांस लेने वाले अंग कौन होते हैं, तो फेफड़ा होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। 27 में कह रहा है सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी का नाम कौन है, तो फीमर है। फीमर कहाँ पाया जाता है, जांग में पाया जाता है। जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है। 28 में करा पीत रस का कार्य, तो पीत रस का कार्य क्या होता है, वसा को पचाना, वसा का पाचन करना। 29 में करा है कि रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। 30 में करा है कि जल परिवहन ऊतक है। जल परिवहन ऊतक कौन होता है, तो जाइलम होता है। जल परिवहन ऊतक कौन होता है, तो जाइलम होता है। बताइएगा श्वसन क्रिया के बाद क्या होता है, श्वसन क्रिया में जो होता है ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। श्वसन क्रिया में यही होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और CO2 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग एंट्री करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में कह रहा है कि अमीबा का चलना ये किसके कारण होता है, अमीबा का जो चलना स्पीडोपोडिया के कारण, स्पीडोपोडिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा मांसपेशी थकान होता है। शरीर में जो मांसपेशी थकान होता है ये किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है राइबोसोम का कार्य क्या था, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का क्या करना, निर्माण करना, कंसंट्रेट करना। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि जल की कमी, जल की अगर कमी हो जाए शरीर में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। जल की कमी को निर्जलीकरण कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि रंध्र खोलना, क्या कह रहा है कि रंध्र खोलना बंद करना किसकी काम होता है, तो रक्षक कोशिकाएं का काम होता है। रंध्र खोलना बंद करना रक्षक कोशिकाएं का कार्य होता है। 37 में कह रहा है कि प्लेटलेट्स का कार्य है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो थक्का बनाना। क्या बनाना, थक्का बनाना। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कोशिका नियंत्रण, कोशिका को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना किसका काम होता है, नाभि का काम होता है, न्यूक्लियस का काम होता है। 39 में कह रहा है श्वसन दर नियंत्रण है। श्वसन दर नियंत्रण किसका होता है, तो मेडुला अम्ला गोटा का होता है। किसका होता है, मेडुला अम्लम गोटा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है गर्भाशय कार्य है। तो गर्भाशय का जो कार्य होता है क्या होता है, गर्भाशय का जो फंक्शन होता है ये भ्रूण का विकास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है, सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी आपको फीमर होता है जो जांग में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी जो होता है अस्टेपिस होता है या अस्टेपस होता है, ये कान की हड्डी होता है। ओके, अस्टेपिस है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है जीवाणु अध्ययन, जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता था, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है, बैक्टीरियोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। ओके, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर में कह रहा है कि रक्तचाप मापक है। रक्तचाप का जो मापक होता है या रक्त को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। 44 में कह रहा है भोजन परिवहन, भोजन परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भोजन परिवहन होता है आपको फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। अगर यहीं पर बोल देगा कि जल परिवहन होता है तो जल परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। जल परिवहन किसके होता है, जाइलम, जाइलम के द्वारा होता है जल परिवहन। ओके, अगर भोजन के जगह क्या रह जाए, जल। तब पौधों में जो जल परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। पौधों में जो भोजन परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में करा है पेप्सिन है। पेप्सिन जो होता है अमाशय में कार्यरत होता है। क्या होता है, अमाशय में कार्यरत को हम लोग पेप्सिन कहते हैं। 46 में कह रहा है कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा भोजन किसके द्वारा करता है, एक उत्पादों के द्वारा करता है, यानी इसको कह सकते हैं फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। यानी अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस मेथड कहेंगे। ओके, या प्रोसेस कहेंगे। 47 में करा आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल।
48 में करा पसलियों की जोड़ियाँ, पसलियों की संख्या कितना होता है, तो पसलियों की जो संख्या होता है 24 होता है, लेकिन जोड़ी में 12 होता है। 49 में करा है कि इंसुलिन कार्य है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, इंसुलिन का कार्य होता है शर्करा को नियंत्रण करना। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, शर्करा को क्या करना है, तो नियंत्रण करना, शुगर को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 50 करा है कि रक्त संचरण की खोज की, तो रक्त संचरण की खोज करने वाले कौन है, तो विलियम हार्वे है। रक्त संचरण की खोज किसने की है, तो विलियम हार्वे। ओके, चलिए प्यारे साथी, तो इस वीडियो में पूरे 50 ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए। ओके, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद लगा होगा तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक करिएगा तभी तो पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और आप लोग प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को क्या है कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर, जिस तरह से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, तो आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके, वीडियो को अपने जो भी भाई बहन होंगे उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, भाई बहन के पास पहुंचा दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।